हाय फ्लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए समथिंग विथ यू के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फाइनली लान वांगजी और विंग की शादी होने ही जा रही थी और यहाँ पे विंग का जो सरप्राइज़ था लान वांगजी के लिए वो था उसके फैमिली मेम्बर्स को यहाँ पे सीक्रेटली बुलाना। और लान वांगजी को विंग का इस सरप्राइज़ बहुत ज़्यादा पसंद भी आया था, क्योंकि भले ही हरी वरी के चक्कर में वो अपने फैमिली को भूल चुका था, लेकिन अगर जब से ये सारी चीज़ें महसूस होती कि उसने अपने फैमिली मेम्बर्स को ही साइड कर दिया सिर्फ एक शादी के लिए, तो ऑफकोर्स सी बात है वो बहुत ज़्यादा इसके लिए रिग्रेट कर रहा होता और अपने आप को बहुत ज़्यादा कोस भी रहा होता। लेकिन यहाँ पे विंग ने उसको ये रिग्रेट करने का मौका तक नहीं दिया। इस वक्त लैन सिचेन लान वांगजी के हाथ को पकड़ के स्टेज की तरफ ले जा रहे थे और विंग वहाँ पे इम्पेशेंटली लान वांगजी का ही वेट कर रहा था। कुछ ही देर के बाद वो लोग स्टेज पे पहुंच चुके थे। लान वांगजी का हाथ विंग के हाथ में देते हुए लैन सिचेन ने विंग को बोला कि आज के बाद मेरे भाई की जिम्मेदारी तुम्हारे पास है, इसलिए मेरे भाई का ख्याल रखना और कोशिश करना कि कभी भी वो तुम्हारी वजह से परेशान ना हो। अगर ये तुम्हारी वजह से परेशान होता है या फिर तुम्हारी वजह से इसकी आंखों में कभी आंसू आते हैं तो तुम्हें बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी, वो भी मेरे एंड से। यहाँ पे लैन सिचेन एक स्वीट सी स्माइल के साथ ये सब कुछ विंग को बोल रहे थे। वो सिर्फ विंग को ये बताना चाह रहे थे कि वो अपने लाइफ का एक ऐसा हिस्सा दे रहे हैं विंग को जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे उन्होंने जो कुछ भी बोला था सीरियसली तो नहीं बोला था कि वो विंग को पनिशमेंट देंगे या ETC एंड ऑल, बट यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर सच थी कि वो अपने भाई की आंखों में कभी भी आंसू नहीं देखना चाहते थे, कभी भी उसको तकलीफ नहीं देखना चाहते थे। इसलिए विंग से वो प्रॉमिस लेना चाहते थे कि हाँ वो आज के बाद लान वांगजी का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखेगा। और विंग ने यहाँ पे एक भाई के इस इच्छा को समझते हुए उन्हें प्रॉमिस किया कि ठीक है, आज के बाद लान वांगजी पूरी तरीके से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपने बारे में सोचने से पहले उसके बारे में सोचूं, उसकी खुशियाँ, उसकी तकलीफ़ और उसकी हर एक इच्छा मेरी अपनी इच्छा के जैसी होगी। इसलिए आज के बाद आप कभी भी लान वांगजी को तकलीफ में नहीं देखेंगे और स्पेशली मेरी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे विंग के एंड से ये प्रॉमिस लेके लैन सिचेन बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि विंग वैसे भी पहले अपने आप को प्रूफ कर चुका है। हर कोई विंग को बहुत अच्छे से जानता है। भले ही वो अभी एक आर्टिस्ट है, एक पेंटर है, लेकिन इसके अलावा भी सारी दुनिया उसको एक समझदार, सुलझा हुआ, नोटी, शैतान इस लहजे में ही देखती है। कभी भी उसके बारे में कोई गलत रूमर्स नहीं फैली, किसी के साथ भी उसने मिसबिहेव नहीं किया और ज़्यादातर चीज़ों को वो इमोशनली लेके चलता है। ये सारी चीज़ें पहले से ही पूरी की पूरी दुनिया में फेमस है। आई मीन चाइना में तो बिल्कुल है ही है। इसलिए लैन सिचेन विंग को पहले से ही जानते हैं। यहाँ पे अब इसने अपनी रिचुअल्स को स्टार्ट कर दिया था। अभी भी लान वांगजी को बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी कि वो अपने सामने लगा हुआ उस फैन को, आई मीन उस पंखे को हटा सके, क्योंकि अभी भी उनकी शादी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई थी। जब वो 3 वाउल्स ले लेंगे उसके बाद ही उनकी शादी कंप्लीट होगी और उसके बाद ही आगे की रिचुअल्स होंगी, लाइक रिंग एक्सचेंज करने का या फिर किस करने का। प्रीस्ट ने अपने वाउल्स को पढ़ना स्टार्ट किया और उन दोनों ने ही इन वाउल्स के साथ एग्री करते हुए अपने वाउल्स को लिया और साथ ही साथ अब टाइम आ चुका था उनके रिंग के एक्सचेंज करने का। लेकिन इससे पहले टाइम आ चुका था लान वांगजी के फेस से उस पंखे को हटाने का। इसलिए लान वांगजी को यहाँ से ऑर्डर मिला कि अब वो अपने पंखे को हटा सकता है। वैसे ये ऑर्डर प्रीस्ट के एंड से नहीं, यहाँ पे मैडम यू के एंड से मिला था। और मैडम यू ने लान वांगजी को जैसे ही उसको ऑर्डर दिया कि वो अपने चेहरे से अब वो पंखा हटा सकता है, वैसे ही लान वांगजी से ज़्यादा इम्पेशेंट बंदा यानी कि विंग ने ही लान वांगजी की मदद करते हुए उस पंखे को उसके हाथ से थोड़ा सा साइड करते हुए फाइनली जिस व्यू को वो देखना चाहता था क्लियरली, अभी तक उसे वो दिख तो रहा था लेकिन कुछ ब्लरी था, इसलिए अब वो उसको क्लियर तरीके से देखना चाहता था। अपने चाँद जैसे चमकते हुए लान वांगजी को वो बहुत नज़दीक से और बहुत क्लियरली देखना चाहता था। इसलिए उसे तो इंतज़ार ही नहीं हुआ कि लान वांगजी उस पंखे को हटाए। यहाँ से मैडम यू का ऑर्डर मिलते ही उसने खुद ही उस पंखे को हटा दिया। और यहाँ पे लान वांगजी की ब्यूटी देखने के बाद विंग की हालत तो बिल्कुल ऐसी हो चुकी थी कि वो बस अब ये चाहता था कि यहाँ पे जो पेस्ट करा है वो यहाँ पे बस अनाउंस करे कि अब आप दोनों हस्बैंड्स बन चुके हैं और अब आप लोग किस कर सकते हैं। लेकिन
उससे पहले एक और रिचुअल है, उन्हें रिंग एक्सचेंज करनी है। मैडम व्यू आगे बढ़ते हुए उन दोनों को ही रिंग्स पकड़ाती हैं और साथ ही वो दोनों ही हंसते मुस्कुराते हुए उन रिंग्स को एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन लोगों के पहले इंगेजमेंट नहीं हुई थी, इसलिए आज ही उन लोगों की इंगेजमेंट भी होनी थी, शादी भी होना था। हाले ही अगर शादी पहले हो सॉरी इंगेजमेंट पहले हो गई होती तो शायद यहाँ पे ये रिचुअल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे अगर इमिडिएटली रिंग भी एक्सचेंजिंग का जो रिचुअल है वो कराया जाना है, तो ऑफकोर्स सी बात है वहाँ के ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग वो वॉल्स लेने के बाद ही होता है। यहाँ पे जैसे ही रिंग एक्सचेंज हुआ वैसे ही लान वांग जी तो वेट कर रहा था कि पीस्ट बोले, आगे अनाउंस करे कि अब वो किस कर सकते हैं, लेकिन पीस्ट ने जैसे ही बोलना शुरू किया कि अब आप दोनों हस्बैंड्स हैं, लेकिन विंग ने यहाँ पे और ज़्यादा बोलने का इंतजार ना करते हुए लान वांग जी को उसके वेस्ट से खींचते हुए अपनी तरफ किया और इमीडिएटली लान वांग जी के लिप्स को अपने लिप्स के साथ अटैच करते हुए उसे पैशनेटली और बहुत ज़्यादा डीप किस करना स्टार्ट कर चुका था। लेकिन यहाँ पे वो तो बिल्कुल इंजॉय कर रहा था मोमेंट को, लेकिन कोई था बेचारा बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था और उसकी नज़रें भी, भले ही इस वक्त वो कम्प्लीटली विंग के चंगुल में था, लेकिन फिर भी लान वांग जी की नज़रें घूम घूम के इधर उधर के लोगों को भी देख रही थी, क्योंकि उसे पता था कि इस वक्त वो कहाँ पे खड़े हैं। लेकिन विंग तो मानो कम्प्लीटली बेशरम हो चुका था। सभी लोगों को लगा कि शायद थोड़ी देर के बाद ये लोग एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो लगभग 1 मिनट निकल चुका था और ये दोनों ही अभी भी अपने इसमें इस तरीके से इंडस्ट थे कि अब तो लान वांग जी भी भूल चुका था कि उसके पास आसपास कोई है। यहाँ पे जो लोग अभी तक तालियां बजा रहे थे, अब उनके हाथ उनकी आंखों की साइड जाने लगे थे, क्योंकि इतना हॉट और रोमांटिक सा सेशन देखने के बाद वो बेचारे अब खुद की शर्म हया तो कहीं ना कहीं उन्हें है ही ना, तो अपनी आंखों को ही अपने आप से ही बंद करना स्टार्ट कर चुके थे। लेकिन इन दोनों को क्या फ़र्क पड़ने वाला है। कुछ ही देर के बाद फाइनली जब ये लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण अपने आप को महसूस करने लगे कि अब इन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत भी है, इसलिए एक दूसरे से अलग होते हुए इन दोनों ने ही एक दूसरे के साथ अपने फॉरवर्ड्स को अटैच किया। यहाँ पे वो दोनों ही बहुत हैवीली सांस ले रहे थे। अभी यहाँ पे सभी को पता चल चुका था कि किस ब्रेक हो चुकी है, तो सभी ने अपने आंखों में लगे हुए इन हाथों को हटाते हुए उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस एक साथ विश किया। यहाँ पे विंग और वांग जी एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे और फाइनली लान वांग जी ने आगे बढ़ते हुए विंग को बहुत टाइटली हग किया और उसके कान के पास जाके ही विस्पर करते हुए बोला, थैंक यू सो मच। तुम्हें पता है तुम्हारा सरप्राइज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैंने कभी नहीं सोची थी कि तुम मेरे लिए इस तरीके के सरप्राइजेस भी प्लान करोगे। मुझे सच में बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया तुम्हारा सरप्राइज़। यहाँ पे विंग ने भी लान वांग जी को उसी टाइटनेस के साथ और उसी लव के साथ उसको बहुत टाइटली हग किया और उसके बाद बोला, मुझे पता था कि तुम्हें ये सरप्राइज़ बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, बट सॉरी इसके अलावा मेरे पास तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज़ नहीं है, क्योंकि इसके अलावा मुझे कुछ सूझा ही नहीं और शादी भी हमारी बिल्कुल वैसे ही ऑर्गेनाइज्ड है जैसे कि एक ग्रैंड मैरिज होनी चाहिए। आई एम सॉरी, मुझे पता है तुम बहुत सारे सरप्राइजेस की उम्मीद कर रहे होगे। तो तभी लान वांग जी उसको कट करते हुए बोलता है, मेरे लिए ये सरप्राइज़ सबसे बड़ा सरप्राइज़ है, इसके अलावा मुझे कुछ चाहिए भी नहीं और वैसे भी जो मुझे चाहिए वो मुझे पहले ही मिल चुका है। यहाँ पे एक दूसरे से अपार्ट होते हुए, एक दूसरे से दूर होते हुए वो दोनों ही फिर से एक दूसरे के चीक्स पे किस करते हैं और उसके बाद अपने एल्डर्स के सामने जाके उनसे भी ब्लेसिंग्स लेते हैं। यहाँ पे सभी लोग उन लोगों को ब्लेसिंग्स दे रहे थे, गिफ्ट्स दे रहे थे, लेकिन विग ने यहाँ पे अनाउंस किया कि यहाँ पे ही बात ख़त्म नहीं हुई है, उन सभी को घर भी आना है, क्योंकि बाकी का रिसेप्शन वहीं पे होने वाला है। अभी दिन के 12 बजे हुए थे, इन लोगों की शादी कंप्लीट हो चुकी थी और ये सभी लोग अब जाने लगे थे अपने घर के लिए। यहाँ पे वांग जी के लिए रेस्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इवनिंग में पार्टी भी थी जो कि 5 बजे से स्टार्ट थी, इसलिए जल्दी से घर पहुँचना, उसको कुछ खाना खिलाना और उसके बाद उसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देना, यही सारी चीज़ें विंग के माइंड में भी चल रही थी और सभी लोगों के माइंड में भी चल रही थी। बहुत जल्दी ही वो दोनों घर भी पहुँच चुके थे और बाकी सभी लोग अपने काम करने में बिजी थे। यहाँ पे लान वांग जी का ध्यान रखने के लिए विंग कम्प्लीटली उसी के साथ बिजी था। उसको खाना खिलाना, फ्रूट्स खिलाना, ETC एंड ऑल जो भी उसकी ज़रूरत थी वो सभी चीज़ें वो पूरी किए जा रहा था। और साथ ही अब लान वांग जी रेस्ट के लिए अपने कमरे में जाके सो भी चुका था। लगभग 2 घंटे सो जाने के बाद लान वांग जी उठ चुका था और अपने आप को बहुत ज़्यादा रिफ्रेश फील कर रहा था। यहाँ पे
उसके लिए ड्रेसेस आ चुके थे जिन्हें उन्हें चेंज करना था, लेकिन यहाँ पे लान वांग जी ने कम्प्लीटली उन्हें पहनने से रिफ्यूज़ कर दिया था, क्योंकि सुबह जो उसने ड्रेस पहनी थी, आई मीन जो सूट पहना था, वो पहले ही उसके लिए बहुत ज़्यादा हैवी था और अभी भी उसके लिए एक हैवी सा ही सूट आया हुआ था। इसलिए उसने उसको पहनने से बिल्कुल इनकार कर दिया था और उसने विंग से रिक्वेस्ट की कि वो कुछ सिंपल सा और हैवी, आई मीन लाइट वेट ही पहनना चाहता है, क्योंकि उसको पता नहीं क्यों कुछ अगर वो हैवी पहन रहा है या फिर कुछ टाइट हो रहा है तो उससे सफोकेशन से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे विंग समझते हुए उसको बोलता है कि ठीक है, तुम्हारी जो इच्छा है तुम वो पहन सकते हो, तुम्हारे पास कुछ कुछ है तो तुम वो पहनो, नहीं है तो तुम मेरी क्लोथ्स बोरो कर सकते हो। यहाँ पे लाल वांग जी ने अपने कवर से ही कुछ कपड़े निकाल लिए थे जो कि एकदम पार्टी वेयर तो थे, लेकिन हाँ लाइट वेटेड थे। यहाँ पे लान वांग जी अब धीरे धीरे उन सभी चीज़ों को एंजॉय करने लगा था जो कि अब उनकी पार्टी में स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे सभी लोग आए थे, उन्हें ब्लेसिंग्स दे रहे थे और साथ ही साथ अपने अपने एंड से जिसको जो करना था, जैसी परफॉर्मेंस देनी थी वैसे वो परफॉर्म भी कर रहे थे। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं था कि हम लोग अमीरों की पार्टी में आए हैं तो बस एक वाइन का गिलास पकड़ेंगे और आराम से एक कोने पे जाके बिल्कुल स्टाइल से खड़े होके, ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे विंग ने हर एक चीज़ वैसे ही ऑर्गेनाइज की थी जैसे कि एक नॉर्मली वो चाहता था, मस्ती मजाक शैतान या लाउड म्यूजिक एंड जो चीज़ भी जो इंसान करना चाहिए वो हर एक चीज़ यहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी। यहाँ पे लान वांग जी को ये माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, वरना उसे तो उम्मीद थी कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसा पार्टी उसने अपने फैमिली के साथ देखी थी वैसे ही ना हो जाए। यहाँ पे पार्टी शुरू तो होती थी पार्टी के लिए, लेकिन लास्ट में वो एक बिजनेस डील बन के रह जाती थी। इसलिए भी उसे अपनी फैमिली बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। आई मीन फैमिली के मेंबर्स तो पसंद थे, लेकिन हाँ फैमिली के अंदर होने वाली चीज़ें उसे पसंद नहीं थी और इसी के लिए उसने अपने घर को भी छोड़ दिया था। लेकिन आज विंग का इस तरीके का पार्टी ऑर्गेनाइज करना उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया। रात के अब 9 बज चुके थे और पार्टी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी, सभी लोग जा चुके थे और इस वक्त यांग्स और लेंस दोनों ही लिविंग के लिविंग रूम में बैठ के आराम से बातें ही कर रहे थे। हर कोई अपने अपने सीक्रेट्स बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था। तो यहाँ पे सभी लोगों की बातें चल रही थी, मस्ती मजाक चल रही थी। तो तभी मैडम यू अपने हाथ को ऊपर करते हुए बोलती हैं, वैसे एक सीक्रेट तो मुझे भी बताना है। तो तभी सभी लोग बहुत क्यूरियोसिटी के साथ उसे देखने लगते हैं कि अब इसे कौन सा सीक्रेट बताना है। वैसे हो सकता है कि यांग्स को ये सीक्रेट पहले से ही पता था, लेकिन विंग तो और भी ज़्यादा एक्साइटेड था कि क्या बताने वाली है मैडम यू। क्या क्या वो अपने कॉलेज के टाइम का कोई अफेयर बताने वाली है या फिर शादी के बाद कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं था ना। ये सारी चीज़ें विंग के माइंड में चल रही थी। यहाँ पे सभी लोग इस वक्त मैडम यू को बहुत एक्साइटमेंट के साथ देख रहे थे कि अब ये कौन सा राज खोलने वाली हैं। तो तभी मैडम यू सिर्फ विंग की तरफ देखते हुए बोलती है, आई एम सॉरी, लेकिन आज सुबह जो तुमसे रिचुअल फॉलो करवाया गया, ऐसा हमारे यांग्स में कोई भी रिचुअल नहीं है। एक्चुअल में ट्रेडिशन के नाम पे तुम्हें तो बस बेवकूफ़ बनाया गया। यहाँ पे विंग को कुछ समझ में नहीं आया कि मैडम यू क्या बोल रही हैं। तो तभी उसे याद आता है कि आज सुबह जब वो लान वांग जी के कमरे में जा रहा था तो उसको रोक दिया गया ये कह के कि अब जब तक शादी नहीं होती वो लान वांग जी को नहीं देख सकता है, और यही जंग्स का एक ट्रेडिशन है, एक रिचुअल है जो कि इसको फॉलो करना होगा। लेकिन यहाँ पे विंग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए जैन यांगली को देख रहा था, क्योंकि उसे लगा था कि शायद जैन यांगली ने भी उसके शादी के टाइम पे ये रिचुअल फॉलो किया था। लेकिन यहाँ पे मैडम यू आंसर करते हुए बोलती है, "हम्म, उसने ये फॉलो नहीं किया था, ये सिर्फ तुमने ही फॉलो किया है। यही नुकसान होता है अगर तुम किसी की शादी में लेट पहुंचो तो।" विंग का मुंह देखने लायक था इस वक्त, क्योंकि वो एक तो छोटा सा हो चुका था, उसे तो पता ही नहीं था कि उसके साथ आखिरकार ये क्या हो गया, क्या ये होना जरूरी था। यहाँ पे जैन यांगली भी बहुत ठहाके लगा के हंस रही थी। तो तभी विंग अपने सिस्टर पे गुस्सा करते हुए बोलता है, एटलीस्ट आप तो मुझे बता सकती थी ना। तो तभी जैन यांगली उसको चिढ़ाते हुए बोलती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुमसे बदला लूंगी उस दिन का जिस दिन तुम मेरी शादी में सबसे ज़्यादा लेट आए थे। हाँ, यहाँ पे विंग जब जैन यांगली की शादी हुई थी तो वहाँ पे सबसे लेट पहुँचा था। एक्चुअल में उसका कुछ इम्पोर्टेंट काम आ चुका था और उसे इमिडिएटली जाना भी पड़ा था। अगर वो नहीं जाता तो उसके बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, इसलिए उसे जाना पड़ा और उस काम को जल्दी से निपटा के उसे वापस भी आना था। लेकिन यहाँ पे जैन यांगली की शादी की ऑलमोस्ट रिचुअल कंप्लीट हो चुकी थी, तब जाके विंग वहाँ पे पहुँचा था। आई मीन लास्ट में जो किस वाला सीन चला था वहाँ पे ही
विंग पहुंचा था और उससे आगे क्या हुआ उसे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन हाँ, आज उसे ज़रूर लग रहा था कि शायद ये रिचुअल उसकी सिस्टर ने भी फॉलो किया था, इसलिए उसने भी चुपचाप उस बात को मान लिया और उस चीज़ को फॉलो भी कर लिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साथ मिल के सभी लोगों ने एक साथ प्रैंक किया है। खैर, जो हो गया उसका अब क्या किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे विंग की नज़रें जैन चैंग के ऊपर चलती हैं, जो कि अभी बहुत ज़्यादा मतलब एक नोटिस स्माइल हंस रहा था और विंग को वो स्माइल बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। और विंग चिढ़ते हुए जैन चैंग से बोलता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी शादी बहुत जल्दी ही होने वाली है? तुम चिंता मत करो, अब तो मैं तुम्हारी शादी में ऐसे ऐसे ट्रेडिशंस निकालूंगा, ऐसे ऐसे रूल बनाऊंगा कि तुम तो 4 हफ्तों तक अपने स्पाउस को देख ही नहीं पाओगे। यहाँ पे विंग चिढ़ते हुए बोलता है और लानवंग जी को बोलता है कि हमें रूम में चलना चाहिए, ये सभी लोग हमें बस यहाँ पे परेशान कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। यहाँ पे विंग एंग्री पाउड के साथ वहाँ पे जब बैठा हुआ था तो सभी लोग उसको देख के बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसना स्टार्ट कर चुके थे। वो खुद एक फादर बनने वाला है, एक बेबी उसकी फैमिली में आने वाला है, लेकिन फिर भी वो खुद ही एक बेबी बना हुआ था। खैर, क्या किया जा सकता है, भले ही किसी का बेबी हो जाए या फिर कोई कुछ भी बन जाए, अपने अंदर का बचपना हमेशा अपना ही रहता है। जैसे ही विंग अपने रूम में जाने की बात करता है तो यहाँ पे जैन यांगली को इशारा करता है और वो दोनों ही उठ के जल्दी से विंग के रूम के आगे जाके पहुंच चुके थे। और यहाँ पे उसके दरवाजे को रोकते हुए बोलते हैं, 1 मिनट, तुम ऐसे अंदर नहीं जा सकते, पहले हमें मुंह मांगी कीमत चाहिए, वरना आज रात तुम्हें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। विंग यहाँ पे चिढ़ते हुए बोलता है, अब क्या ये भी कोई ट्रेडिशन है, क्या ये भी कोई रिचुअल है? मुझे नहीं करना आप कुछ भी फॉलो। तो यहाँ पे जैन यांगली से जल्दी से दरवाजा खोलती है और लान वांग जी को अंदर डाल के खुद दरवाजे को बंद करके फिर से उसके सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है, मुझे नहीं पता ये रिचुअल है या नहीं, लेकिन हाँ, तुम्हें तब तक अंदर जाना अलाउ नहीं है जब तक तुम हमारी इच्छा पूरी नहीं करोगे। तो तभी विंग यहाँ पे पहले तो अपनी सिस्टर की तरफ पॉइंट आउट करता है और बोलता है, तुम्हें पता है तुम्हारा हस्बैंड वर्ल्ड लेवल पर बिजनेस कर रहा है और तुम्हें मेरे दिए हुए पैसे चाहिए, और तुम तो शर्म कर लो, एटलीस्ट तुम्हें तो ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। तुम्हारे पास खुद इतने पैसे हैं कि तुम पूरे चाइना को 2 साल तक आराम से खाना खिला सकते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरे दिए हुए पैसे चाहिए। हाँ, तुम्हें नहीं पता क्या मैं फैमिली वाला हो चुका हूँ, मेरा बहुत जल्दी बेबी आने वाला है, मुझे पैसे बचाने चाहिए, तुम मुझसे खर्च करवा रहे हो। यहाँ पे जैन यांगली और जैन चैंग एक दूसरे को देखते हुए, ठहाके लगाते हुए, हंसते हुए बोलते हैं, भले ही हमारे पास कितने भी पैसे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिए हुए पैसों में कुछ अलग ही बात होगी। और वैसे भी बात रही कि तुम एक फैमिली वाले बन चुके हो, तुम भी कोई कम गरीब इंसान नहीं हो, तुम भी बहुत फेमस आर्टिस्ट हो, तुम चाहो तो जितना हम मांग रहे हैं तुम एक दिन में कमा सकते हो, लेकिन फिर भी तुम इतने कंजूस इंसान हो कि हमें दे नहीं रहे हो। अगर तुम्हें अंदर जाना है तो हमारी इच्छा तो पूरी करनी होगी, वरना हम लोग आज रात तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। ऐसा कहते हुए जैन यांगली तो एकदम वैसे ही खड़ी थी, लेकिन जैन चैंग आराम से नीचे बैठ चुका था। और ये देखते हुए विंग चिढ़ते हुए बोलता है, अच्छा ठीक है, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं अभी अभी तुम्हारे अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो तभी जैन यांगली जल्दी से ही विंग की ही चेकबुक विंग को पकड़ाते हुए बोलती है, तुम्हें अमाउंट की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम हैंडल कर लेंगे, तुम बस यहाँ पे सिग्नेचर करो और अमाउंट की जगह को ब्लैंक कर दो, हम लोग खुद देख लेंगे हमें कितना चाहिए। यहाँ पे विंग भी फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था क्योंकि उसको भी अपने हस्बैंड के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना था, इसलिए वो भी जल्दी से ही दोनों ही चेक्स में सिग्नेचर कर देता है और अपनी सिस्टर को देते हुए बोलता है, प्लीज़ अब तो साइड हट जाइए। यहाँ पे जैन यांगली साइड हटते हुए बोलती है, वैसे तुम्हारे साथ फिर से एक प्रैंक हो चुका है, क्योंकि ये भी कोई ट्रेडिशन नहीं है, कोई भी रिचुअल नहीं है, ये तो बस हम दोनों के ही दिमाग की उपज है, और कल सुबह तक तुम्हारा बैंक बैलेंस खत्म होने वाला है। ऐसा कहते हुए वो दोनों ही भाई बहन वहाँ से दौड़ते हुए जा चुके थे और विंग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। उसे चिंता इस बात की नहीं थी कि उसके साथ प्रैंक हो रहे हैं या कल सुबह तक उसका जो बैंक बैलेंस है वो ख़त्म होने वाला है। उसको चिंता इस बात की थी कि आगे और कितने ज़्यादा प्रैंक होने वाले हैं। खैर, इस चीज़ को माइंड ना करते हुए वो दरवाज़ा खोलता है और अंदर चले आता है और प्रैंक की लिस्ट फिलहाल के लिए वो बंद कर चुका था। खैर, उसने तो प्रैंक की लिस्ट बंद कर दी थी, लेकिन क्या प्रैंक की लिस्ट सच्ची में बंद हुई है, ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में, क्योंकि अब इस पार्ट को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय।